हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 14 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का, जो कि क्या है आपका वाटर। इसके पहले चैप्टर 13 तक के वीडियो लेक्चर्स एंड उससे क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड कर दिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ आप उसको देख लेना। मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मुझे बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ के एडिट करने में, इसकी पीपीटीज़ बनाने में, सो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दो ताकि मैं और अच्छा अमेजिंग वीडियोज़ बना सकूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सो वाटर क्या है? सबसे पहले तो क्या है कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। आप खुद ही अगर देखोगे तो आप सुबह जब उठते हो उसी के साथ आपका वाटर का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम पीपल सबसे पहले उठ करके एक गिलास पानी पीते हैं, देन वो बाथरूम जाते हैं तो वहाँ पे वाटर का यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं वहाँ पे वाटर का यूज़ करते हैं, राइट। तो वाटर जो है वो बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसकी वजह से वो क्या है हमारे हर एक टाइम पे वो हमारा यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाटर इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बींग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ह्यूमन बींग के लिए ही सिर्फ इसेंशियल है, ये प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए, सबके लिए है। जो भी लिविंग बींग हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं उनके लिए क्या है, वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या होता है हम लोग वाटर जो भी मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि अपने डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को पानी पीते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वाटर के साथ करते हैं, जिसके बगैर हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। हम अपने काम को नहीं कर पाते अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी का यूज़ नहीं करते तो हम खाना कैसे बनाएंगे, साफ़ सफाई कैसे करेंगे, राइट। सो आप एक काम करो, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप एक कैलकुलेट करो कि आप एक दिन में सिर्फ आप कितना लीटर पानी यूज़ कर रहे हो या कितना मग पानी यूज़ कर रहे हो। आप एक छोटा सा मग भी ले सकते हो अपने ये मेज़रमेंट के लिए कि आप कितना मग एक दिन में पानी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसको फिर आप एक बकेट में स्टोर कर दो और आपको समझ में आए कि आप कितना बाल्टी एक दिन में पानी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल लगा के रखा है कि इस टेबल में क्या है कि एक फैमिली कितना पानी यूज़ कर रही है उसमें लिखा हुआ है। लाइक एक्टिविटी में क्या है, एक तो ड्रिंकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं तो कितना एक पर्सन यूज़ कर रहा है आप ये लिख दोगे। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 पर्सन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 लीटर यूज़ कर रहा है पानी पीने के लिए, तो क्या हो जाएगा उसको, अगर 4 लोग हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 लीटर पानी यूज़ हो जाएगा, राइट। ब्रशिंग के लिए कितना यूज़ हो रहा है, इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं ये आप करके देखो। ये एक्टिविटी मैं नहीं कर रही हूँ, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। इसको आप, ये आपका डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उसमें आता है, तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको करके देखो कि आप अपने एक दिन में कितना पानी को यूज़ करते हो, ठीक है, कितना वेस्ट करते हो और कितना यूज़ करते हो, ठीक है। सो आई होप आप ये कर लोगे। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सो वाटर में क्या होता है कि बेसिकली, अगर ये तो हमारा होगा कि हमारा यूसेज कितना हुआ वाटर का, ठीक है। लेकिन वाटर जो है हमारा, इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हमें जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम सबको पता है कि हमारे अर्थ पे 70% जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है, अप्रॉक्स 70% वाटर से कवर्ड है। ये आपको पता होना चाहिए। हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो क्या है 70% कवर्ड है। किस चीज़ से? तो वाटर से कवर्ड है, जिसमें से आपका ये 70% जो टोटल पानी कवर है उसमें से मात्र सिर्फ 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करना, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करें या फिर किसी और चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करें, वो मात्र कितना है 70% में बस 3%, ठीक है। और वाटर क्या है, जितना भी लाइफ है वो सारा सपोर्ट करता है अर्थ पे, ये जो अभी मैंने आपको बताया। और हमारा जो बॉडी है वो भी 70% क्या है, वाटर का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे वी यूज़ वाटर, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सारा फूड आइटम्स एवरी डे यूज़ करते हैं। तो वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स डैट वे यूज़ फॉर मेकिंग फाइबर्स कम फ्रॉम द प्लांट्स। अब क्या होता है, फाइबर्स कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, जिसको मैंने आपको फाइबर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारा एक्टिविटी जो क्रॉप होता है उसको ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। और वाटर क्या होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग घर में ही यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई क्लॉथिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई फूड बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी जो फूड बन रहा होगा, ठीक है, पैकेज्ड फूड ही बन रहा है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी पानी का वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब भी क्या है, एक लार्ज स्केल पे पानी का यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, वाटर का यूजेज आ गया। कुछ फैक्ट्स हो गए, जैसे कि हमारा अर्थ पे 70% जो क्या है वो पानी है। वो पूरा समुद्र में पानी है, लेकिन वो पानी हम लोग 70% यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सॉल्टी होता है। तो हम लोग कितना यूज़ कर पाते हैं, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ओनली 3%।
70% में 3% हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं अपने ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो आई होप कि इस स्लाइड का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा आ ही सकता है कि हम लोग को पानी मिलता कहाँ से है, राइट। अब आप सोच रहे होगे, अगर आप अपने घर पे देख रहे होगे तो आपके घर पे नल होगा, आप उसको ओपन करते हो, वहाँ से पानी निकलता है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में आप देखते हो कि हैंड पंप है, वहाँ से पानी आ रहा है, राइट, या फिर कुआं होता है, वेल होता है, वहाँ से पानी आ रहा है। तो आखिर ये टैप में भी पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या होता है कि ये सब जगह का जो पानी का सोर्स है वो सेम ही है। आपका ग्राउंड वाटर हो सकता है, रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, ये सब क्या है हमारा, वेल हो सकता है, स्प्रिंग्स हो सकता है, ये सब क्या है हमारा सोर्स है वाटर का, जहाँ से हम लोग पानी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वे। हो सकता है कि हम लोग अपने अपने घरों में डिफरेंट तरीके से पानी हमें मिल रहा होगा, किसी को हैंडपम्प के थ्रू मिल रहा होगा, किसी को नल के थ्रू मिल रहा होगा, लेकिन उन सब का एक फाइनल जो सोर्स है वो क्या है, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, या फिर वेल हो सकता है। और ये सब क्या है, ये सब सोर्स ऑफ वाटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये सोर्स, यहाँ पे जो ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे जो ये नदी है, यहाँ से क्या है, ये वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, यानी फिर ये हमारे घरों तक पानी पहुँचता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें हम लोग अगर आगे मूव करते हैं तो हमें समझना होता है कि यहाँ पे जो भी हमारे अर्थ पे जो पानी है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, 3% ही जो है हमारा क्या है, कंजम्पशन हो पा रहा है, ठीक है। तो वो जो कंजम्पशन है वो कैसे हो रहा है, और वो जो पानी आ रहा है तो वो पानी कैसे आ रहा है और फिर वो वापस से ओशन में ही जा रहा है। तो ये एक साइकिल क्रिएट कर रहा है कि पानी जो है ओशन से आ रहा है और फिर ओशन में ही जा रहा है। तो इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये कैसे पिक्चर में आता है हमारा वाटर साइकिल, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि ओशियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग वाटर दैट वी यूज़। जो ओशियन है वो क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसके लिए भी। क्यों, क्योंकि जब वाटर जो होता है, जो सॉल्ट जो पानी होता है समुद्र का, वो क्या होता है, वेपराइज होकर के ऊपर जाता है, वहाँ क्लाउड फॉर्म होता है, एंड देन वो जो हमें मिलता है पानी वो क्या होता है, रेन वाटर के रूप में मिलता है। एंड वो रेन वाटर कहीं कहीं जाकर के ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाएगा, कहीं नदियों में स्टोर हो रहा है, कहीं लेक्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये जब, और फिर ये सारा कुछ जो, और हमें ये भी पता होता है कि जो रिवर है वो क्या होती है, ओशन से कनेक्टेड होती है। जो कोई भी रिवर हो लास्टली कहाँ जाके मिलेगी, वो समुद्र में ही जाके मिलती है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि समुद्र से पानी जो आ रहा है वो वापस क्या हो रहा है, समुद्र में ही जा रहा है। तो एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे यही वाटर साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक है। एक मैंने ये नोट लगा के रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन। जो मैंने अभी आपको बताया ये वही है कि जो सनलाइट होता है वो ओशियन, रिवर और लेक्स और जो पॉन्ड होता है उस पर क्या होता है, फॉल करता है सनलाइट। जिससे क्या होता है कि सनलाइट के रेज जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो वो क्या होता है, और जो हमारा लैंड एरिया होता है उस पर भी फॉल करते हैं। तो उसमें जो जो वाटर्स होते हैं, जो वाटर होता है हमारा लैंड में और जो हमारा रिवर में या सॉइल में, वो सब क्या होता है, इवेपोरेट होता है और वो क्या हो जाता है, ऊपर जाता है गर्म होकर के, एंड वो क्या बनता है, चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, ठीक है, वेपर में चेंज होता है। एंड देन वहाँ से क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है, जो सॉल्टी होता है, तो सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, पीछे रह जाता है, एंड पानी जो होता है वो सीधे ऊपर वेपराइज हो जाता है। तो यहीं से क्या होता है, हमारा एक ये प्रोसेस फॉलो होता है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। बस ये नोट की तरह मैंने लगा कर रखा सो दैट आपको ये याद रहे कि जो ओशियन है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमें वाटर का सप्लाई करने में। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं वाटर साइकिल को समझने के लिए। तो वाटर साइकिल को समझने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, constant movement of water from earth to the atmosphere as water vapor and back to earth as rain is known as the water cycle और hydrological cycle। वाटर साइकिल भी क्या बोलते हैं और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट मूवमेंट होता है किसका, वाटर का, कहाँ से, अर्थ से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के थ्रू। जैसे आप देखो, ये आपका हो गया, मान लो ये आपका हो गया समुद्र, ठीक है, और फिर यहाँ से आपका ये नदी झरना हो गया, ये सब क्या हो गया, वाटर वेपर ऊपर हो गया, इवेपोरेट हो गया है। यहाँ से पौधों से क्या हो रहा है, पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये जब ये ऊपर जा करके क्या हो रहा है, कंडेंस हो जा रहा है, और कंडेंस होने के बाद जब ये भारी होता है तो क्या होता है, वापस
पृथ्वी पे ही गिर रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाटर साइकिल समझ में आया होगा कि पहले क्या होता है, पानी सब जगह से गर्म हो रहा है, चाहे वो लैंड से हो या फिर पौधों का जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वहाँ से हो या फिर इवेपोरेशन हो समुद्र से या फिर नदी से, एंड देन वो ऊपर क्या हो जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस होकर जब ये भारी हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, नीचे वापस रेन के फॉर्म में गिर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर साइकिल बोल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एक है कि एक्टिविटी आपका दिया हुआ था बुक में, इसको आपको क्या है, इसमें आपका है कि जो हमारा वाटर है जो डिसअपियर हो रहा है वो कैसे डिसअपियर हो रहा है उसको समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक एक्टिविटी आप ऐसे भी घर पे भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज आप अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, लेकिन मान के चलो गर्मी का मौसम है और वहाँ पे आपका सनलाइट है, ठीक है, आपका सनलाइट आपके छत पे आ रहा है, ठीक है, और आपका एक छत पे एक रूम है। तो एक काम करो, आप 2 कंटेनर लो, एक कंटेनर में पानी भरो और दूसरे कंटेनर में भी पानी भरो। एक कंटेनर को क्या करो, धूप में सीधे डायरेक्ट रख दो, और दूसरे कंटेनर को क्या करो, रूम में रख दो, ठीक है, जहाँ पे धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी जल्दी इवेपोरेट हो गया, एंड जहाँ पे धूप कम पड़ रहा है वहाँ पे पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया। इट मीन्स हम समझ रहे हैं कि चाहे धूप पड़े या ना पड़े पानी इवेपोरेट होगा, जो सराउंडिंग्स में जो वाटर हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, और वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, ऊपर हमारे इन्वायरमेंट में जाएंगे। तो इस एक्टिविटी में मैंने आपको यही समझाने का ट्राई किया था कि सनलाइट या फिर आप उसको हीट भी करोगे वाटर को तो ये क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब प्लांट कैसे पानी का लॉस करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग एक बार समझने का ट्राई करते हैं। तो प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, पानी को हटाते हैं। लेट्स सपोज हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो रूट्स से पानी लेते हैं, ठीक है, उसमें पहला जो हो गया ये कि रूट जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द स्ट्रीम ड्रॉज ऑफ द वाटर ऑफ, स्ट्रीम क्या करता है, पानी को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अनयूज्ड वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ ऑफ सरफेस। तो जो वाटर क्या होता है, कुछ वाटर जो होता है इसके खाना बनाने के प्रोसेस में यूज हो जाता है, कुछ वाटर इसके ग्रोथ करने के प्रोसेस में यूज होता है, लेकिन कुछ वाटर ऐसा जो कि यूज़ नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाता है, वो लीफ के थ्रू क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है कहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में, जब उस पर सनलाइट पड़ रहा है तो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो वाटर है, ये जो प्लांट है वो कैसे वाटर को लॉस कर रहा है, कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जब प्लांट जो है वो अपना वाटर लॉस करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो यहाँ पे है कि क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो एक्टिविटी आई होप आप लोग ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक पीते होगे या फिर फ्रिज से पानी निकाल करके आप लोग पीते होगे। तो आप एक बार देखना कि जब आप फ्रिज से पानी निकाल के रखोगे टेबल पे, तो कुछ मिनट के बाद उसके ऊपर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। या फिर एक आप ग्लास लोगे, उसमें आधा ग्लास पानी और उसमें जब आइस डालोगे तो उसके ग्लास के सरफेस पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास है वो क्या होता है, आइस वाटर कंटेन किए हुए है, और जो एयर होता है इसके अगल बगल का वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो जो वाटर वेपर है एयर में वो क्या हो जाता है, ग्लास के सरफेस पे आके चिपक जाता है। एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लास के सरफेस पे हमें क्या, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, और यही प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का, ठीक है, यही प्रोसेस हमारा क्लाउड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे ये क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो कंडेंसेशन का एक प्रोसेस है वो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो पानी है वो दोबारा अर्थ सरफेस पे लाने के लिए। और ये कैसे होता है, तो ये तब होता है जब हम लोग एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इट गेट्स कोल्डर। जब हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से जब ऊपर आप जाने लगोगे हिली एरियाज में, तो क्या होता है, ये कोल्ड होने लगता है। और क्या होता है, व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। जब हवा क्या होता है, ऊपर होता है, हमारे इन्वायरमेंट में उठता है, तो क्या होता है, ठंडा होता है। और एक सफिशिएंट हाइट पे पहुंचने के बाद ये बहुत कूल हो जाता है, और जो वाटर वेपर इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो बनने लगते हैं। और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में फ्लोट करते रहते हैं, और जो हमें क्या होते हैं, क्लाउड के फॉर्म में दिखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे क्लाउड बना। सबसे पहले क्या होता है, जब
एयर जो है वो ऊपर जाता है, ऊपर उठता है तो क्या होता है, ठंडा होता है। और एक टाइम ऐसा होता है एक सफिशिएंट हाइट पे पहुंचने के बाद वो बहुत ठंडा हो जाता है और जिससे क्या होता है, कंडेंस होकर के वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने लगता है, ठीक है। और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एयर में फ्लोट करने लगते हैं और वो क्या होते हैं, हमें बड़े बड़े दिखने लगते हैं क्लाउड्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये इसलिए तभी होता है जब ये लार्ज हो जाता है और ये जब एक साथ मिलकर मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज स्लाइस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है तो क्या होता है, फॉल करने लगता है। और ये किस रूप में फॉल करता है, ये हमारा रेन के रूप में हमारा क्या होता है, रेन वाटर के रूप में हमारा अर्थ पे वापस आता है। दस जो क्या होता है, हमारा वाटर वेपर जो होता है वो एयर में आता है, किससे, इवेपोरेशन से या ट्रांसपोरेशन से, और क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। एंड देन हमारा रेन के थ्रू ये क्या होता है, वापस हमारे धरती पे चला आता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्लाउड कैसे बन रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, बैक टू द ओशियन। ये क्या है, ये आपका बैक टू द ओशन जो बोल रहा है, इसको हम लोग समझने के लिए क्या समझ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया, ये सारा कुछ वही है, बस मैंने इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे लगा के रखा है सो दैट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वाटर वेपर इवेपोरेट हो गया, फिर वो कंडेंस होकर के नीचे आ रहा है रेन वाटर के फॉर्म में, तो वो रेन वाटर कहाँ जा रहा है, नदियों में जा रहा है, झरनों में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, ठीक है। एंड जब वो फिर से और कुछ ग्राउंड वाटर के तौर पर क्या होता है, रिजर्व हो जाता है, राइट। तो इन सब के होने के प्रोसेस में क्या होता है कि नदी जो है फिर से वो समुद्र से कनेक्टेड होती है एंड वो फिर से क्या होता है, समुद्र में पानी एक साइकिल बना करके वापस चला जाता है। तो ये एक साइकिल क्या है, एक पूरा साइकिल मेंटेन है। तो इसी को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, लाइक ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन। जितना भी जो लैंड है वो क्या है, ओशन के ऊपर ही होंगे तभी तो वो लैंड होंगे, राइट। अगर वो ओशन में मिल जाएंगे तो फिर तो वो ओशन का पार्ट हो जाएंगे, राइट। सो सेकेंड क्या है, मोस्ट ऑफ द वाटर डैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। क्या होता है कि जितना भी जो हमारा जो लैंड के ऊपर रेन के फॉर्म में या फिर स्नोफॉल होता है उसके फॉर्म में जो होता है, गिरता है धरती पे, वो क्या होता है, बैक टू ओशन हो जाता है। कैसे, ये कैसे होता है, दिस हैपन्स इन मैनी वे। ये क्या होता है, बहुत तरीके से होता है। कुछ होता है कि माउंटेन्स जो है वो जो होता है कि मेल्ट करता है वाटर को। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। स्ट्रीम और रिवर के फॉर्म में ये क्या होता है, फ्लो करता है। कुछ वाटर जो होता है वो रेन के फॉर्म में गिरता है एंड देन वो क्या होता है, रिवर से मिल जाता है या स्ट्रीम से मिल जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू ओशन और सी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लंबी दूरी तय करने के बाद जो सारी नदियां हैं वो क्या होती हैं, लास्ट में समुद्र से और सी से मिल जाती हैं। हाउ एवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक्स। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ लेक्स भी होती हैं जो कि मिलती हैं क्या, समुद्र से, ठीक है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। और रेन वाटर क्या करता है, लेक्स और पॉन्ड्स को क्या करता है, भरता है। ये भी एक रीज़न होता है। Apart from the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil। इसके बाद भी क्या होता है कि रेन वाटर क्या होता है, कुछ ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है और डिसअपेयर हो जाता है सॉइल में। वो क्या होता है, ग्राउंड के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्राउट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। कुछ वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, जैसा कि जो पौधे होते हैं उसको ले लेते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और कुछ इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, बैक टू द इन्वायरमेंट चला जाता है। द रेस्ट ऑफ द सिप्स इन द ग्राउंड, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल अस टू द ग्राउंड। और कुछ वाटर जो होते हैं क्या होते हैं, हमारा ग्राउंड वाटर के फॉर्म में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, आपका जो नदियाँ हो गया या फिर कुआं हो गया, ये सब क्या है, ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल हो गया आपका। जो बहुत सारा जो ग्राउंड वाटर है जो वहाँ से लेक्स से भी आते हैं। लेक भी एक क्या है, हमारा एक सोर्स हो जाता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हैंड पंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये सब भी क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर का ही जो वाटर है यूज़ करते हैं हम लोग। जो हमारे घर में हैंड पंप होते हैं या फिर तो ट्यूबवेल जो हम लोग लाते हैं वो सारा क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर का ही सोर्स है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन टू लैंड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और ये क्या करता है, एक सप्लाई को, जो वाटर का सप्लाई है वो वाटर लैंड पे जो वाटर का सप्लाई है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, जो वाटर साइकिल बना हुआ है उसको। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो अब एक हमारे पास है कि हमारा जो रेन होता है, ऑब्वियसली एक तो हमारा वाटर साइकिल में रेन तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन अगर रेन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो रेन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है, हमारा फ्लड आ सकता है,
हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है उसमें एक क्या होता है कि रेन का आने का एक टाइम है जो कि हम लोग क्या मानसून सीजन के टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं, जो क्या होता है गर्मियों के बाद आता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेन होने लगे जैसे कि बिहार में या फिर केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है फ्लड आ जाता है, जहाँ उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो जानवर है, वहाँ पे जो पशु पक्षी हैं, उन सबको क्या होता है बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लोगों की जान चली जाती है इन सब की चीज़ों से, जो फ्लड आता है उसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मतलब बहुत नुकसान होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान होता है, इंडिविजुअल का भी नुकसान होता है और क्रॉप का भी नुकसान होता है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान होता है। तो फ्लड क्या है हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि फ्लड, जैसे आप आपके घर में पानी घुस गया तो आप कहाँ रह पाओगे, छत पे कितने दिन तक आप जीवित रह पाओगे, राइट। अगर आपको हेल्प नहीं आता है तो आप कितने दिन तक जीवित रह पाओगे छत पे, ऑब्वियसली नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। अब फ्लड में क्या होता है कि मान लीजिए आप गिर गए यहाँ पे या कोई एनिमल जिसको तैरना नहीं आया, तो क्या होता है फ्लड में जिधर पानी का डायरेक्शन है उधर बहता चला गया, अगर बाई लक अगर अच्छा रहा तो बच जाएंगे, नहीं तो जनरली क्या होती है उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है कि हमारा ये क्यों हो रहा है फ्लड, तो एक्सेस रेन की वजह से, जहाँ पे रेन वाटर बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पे मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होता है रिवर का जो पानी है वो क्या होता है राइज हो जाता है, और वो क्या होता है किनारे पे जो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोकेलिटी है वहाँ पे पहुँच जाता है, एंड वहाँ पे क्या उसको फ्लड वाला सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इफ रेन्स हैविली, अगर ज़्यादा रेन होगा तो क्या हो जाएगा फ्लड आ जाएगा, जिससे हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, जो एनिमल का लाइफ है, एक जो हमारा क्रॉप्स है, सारा कुछ क्या होता है अफेक्ट होता है। फिर क्या है व्हाट हैपन्स इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर ऐसा हो कि बहुत टाइम हो गया, सालों साल हो गया और पानी नहीं पड़ रहा, ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रहा बहुत टाइम तक, तो क्या होगा जो वहाँ की मिट्टी है वो सूख जाएगी। कैसे सूख जाएगी, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब मान लीजिए कि ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, इसका पानी हमेशा ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से पानी कंडेंस होकर के नीचे आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा एक टाइम के बाद क्या होगा सॉइल का जो भी शक्ति है वो चला जाएगा, इसमें कोई वाटर नहीं रहेगा। जब वाटर नहीं रहेगा तो इस पर क्या होगा कुछ भी उग नहीं पाएगा, कोई पौधा इस पर नहीं रह पाएगा, तो हमें क्या होगा हमें खाने को भी नहीं मिल पाएगा, और जब पौधा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हमें खाने का शॉर्टेज हो जाएगा, तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा है सिंस इट्स नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय द रेन सो इट बिकम्स ड्राई। तो क्या होता है वापस रेन नहीं होता तो क्या होता है ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर, दिस में लीड टू ड्रॉट। और जहाँ पे क्या होता है ग्राउंड वाटर भी क्या होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ड्रॉट यानी सूखा पड़ने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा आम जनजीवन भी क्या है एक मतलब एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास खाना नहीं रहेगा, कुछ टाइम तक खाना रहेगा तो आप कितने दिन तक स्टोर रख सकते हो खाना। आपके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए कि पानी हो रहा है, क्रॉप हो रहा है, आप उस क्रॉप को ले रहे हो, आप उस खाना को खा रहे हो, देन ये एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होते रहना चाहिए। कहीं भी एक चेन ब्रेक हुआ पूरी लाइफ साइकिल अफेक्ट हो जाएगी, ओके। सो अब एक है कि डिमांड ऑफ वाटर, अभी डिमांड ऑफ वाटर इसलिए अभी बढ़ता जा रहा है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले 4 लोग थे अब 40 हो गए, ठीक है। पहले 4 थे अब 40 हो गए, तो ऑब्वियसली 40 लोग पानी यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इससे क्या हो रहा है पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं हम उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा वाटर साइकिल भी क्या है गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमें सही टाइम पे पानी नहीं होता, या फिर जो पानी होता है उसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाते ढंग से, या उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें क्या होता है पानी की कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें लोग पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है हमारा वाटर का शॉर्टेज दिखा रहा है, और ये वर्ल्ड के बहुत से जगहों पर क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पानी का वेस्ट नहीं करें और उसको बहुत केयरफुल होकर के यूज़ करें, सो दैट कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है उसके लिए भी पानी का एक प्रॉपर अमाउंट हो, जितना हमने पानी यूज़ किया है उतना ही उन लोग के लिए भी हो। और वो कैसे होगा जब हम लोग अभी से ही पानी को कंजर्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ आप घर पे भी अपने देख सकते हो कि आप ब्रश करो तो टैप को खुला मत छोड़ो, फिर अगर आप कहीं पानी को रीयूज़ करने का ट्राई करो, जो वॉशिंग मशीन में पानी है उसको आप रीयूज़ करो, कुछ और कमोड में डालने के लिए, जो टॉयलेट वगैरह होता है वहाँ पे डालने के लिए, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो हम लोग छोटे छोटे यूज़ करके क्या कर सकते हैं
पानी को बचा सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत कम अभी पेड़ पौधे हैं, तो आप प्लांट लगाने का ट्राई करो। कम से कम अपने थ्रू आउट द लाइफ में आप 10 to 15 प्लांट्स लगाओ। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ओके, कि पानी को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसका लाइफ साइकिल को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि पानी का शॉर्टेज ना हो। ठीक है, और ये हमें ही करना होगा कि ऑब्वियसली जो कमिंग जनरेशन उनको हम लोग करके देंगे तभी वो उस पर चलेंगे, राइट। तो हमें अभी आज से स्टार्ट करना होगा ये करना। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर को कंजर्व करना होगा, हमें इसको बचा के रखना होगा। ये बहुत प्रीसियस हो सकता है कि आने वाले समय में वाटर को लेकर के हमारा फाइट हो एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है, इसमें क्या होता है कि हम लोग रेन वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है कि आपके छत पे क्या हो गया, पानी को आपने इकट्ठा किया, उसको एक पाइप के थ्रू क्या किया, फिल्ट्रेशन करके नीचे आपने ग्राउंड में स्टोर कर लिया। या फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा रोड पे भी जब ये जो होल वगैरह खुले रहते हैं रोड साइड में, उसमें वाटर को कलेक्ट करके उसको भी कहीं एक जगह जा कर के झील या नदी में कहीं जा कर के क्या करते हैं, उस पानी को स्टोर कर लेते हैं। और उसको बाद में काम पड़ने पे, जहाँ पे लेट्स सपोज इस साल पानी नहीं हो रहा है या फिर कहीं पानी की कमी हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग उस पानी को क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो पानी जो है वो मिसयूज़ हो रहा था या फिर कहीं बस ऐसे ही चला जा रहा था, उससे क्या हो जाएगा, ये पानी एक जगह रखा हुआ है, बाद में हम लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हमारा इस चैप्टर का समरी है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो देखिए हमने इतना कुछ पढ़ा लेकिन समरी कितना कम है, राइट। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। आई नो वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, बट ऑब्वियसली मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके लिए, तो थोड़ा तो पेशेंस आपको भी दिखाना होगा। ठीक है, और स्टिल मैं बोल रही हूँ, आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करो, सो दैट मैं उसको फाइंड आउट करने का ट्राई करूँ कि आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उस पर मैं कैसे काम करूँ कि आपको कम से कम आपको डाउट्स आए। ओके, सो हम लोग अपनी समरी की तरफ मूव करते हैं। तो समरी में पहला क्या है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था वीडियो लेक्चर उसी टाइम पे बोला था। दूसरा क्या है, वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ट्रांसपिरेशन किस में होता है, पौधों से होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर हमारा गर्म होकर के ऊपर कंडेंस होकर के फिर से वाटर रेन वाटर के फॉर्म में नीचे आता है। ठीक है, थर्ड क्या है, द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच अपीयर एज क्लाउड, जो कि मैंने आपको बताया कंडेंस हो गया तो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाते हैं जो क्या होता है, क्लाउड के फॉर्म में अपीयर होते हैं। मैनी टाइनी ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो और हेल। यह क्या होता है, बहुत सारा ड्रॉपलेट जो होता है उस एक साथ होने पे क्या होते हैं, रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में या फिर हवा बहुत तेज़ चलती है उन सब के फॉर्म में क्या होता है, ये वाटर अर्थ पे फिर से आता है। रेन, हेल, स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर, लेक्स, पाउंड्स, वेल्स एंड सॉइल। ये सब क्या होता है, फिर से जो लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वेल हो गया, सॉइल हो गया, इन सब में फिर से क्या करता है, पानी को वापस लेके आता है। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कॉल्ड एज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के एक सिंपल सा आप डेफिनेशन रख सकते हो कि द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन वॉट, ocean and land is called water cycle. The excessive rain may cause flood while the lack of it long period may cause droughts. क्या होता है कि ज़्यादा अगर पानी पड़ गया तो क्या हो जाएगा, हम फ्लड का सिचुएशन झेल सकते हैं। अगर कम पानी पड़ा तो हमें क्या हो देखना पड़ेगा, डॉट यानी सूखा देखने को मिल सकता है। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड सो इट नीड्स टू बी यूज केयरफुली। जो हमें पता है कि ओनली 3% जो अर्थ का वाटर है वो हम लोग यूज़ ही कर पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या केयरफुली यूज़ करेंगे तभी हमारे पास रहेगा एंड कमिंग जनरेशन के लिए भी बचेगा। एंड आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। आप मुझे कमेंट करो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कुछ इंप्रूव करना है तो भी मुझे आप बताओ, मैं करूँगी। एंड प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, stay tuned with me. Thanks for viewing my videos and watching my videos. Stay tuned with me. Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।